हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एंड सीमेंट सिस्टर व्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। तो आज लेकर आए हैं न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का 9 to 30 PM का है। तो आज मैं दिन भर क्या करती हूँ और ठंडे पानी में हाथ लगाना है, काम करना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं और छोटा बच्चा है मेरा, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को अपने घर का काम कैसे मैं कर रही हूँ। मैंने बिस्तर तो बना दिया है और अभी आप लोगों को यहाँ पे ना कीशू नज़र नहीं आ रहे होंगे मेरे, क्योंकि अभी कीशू मेरे है अंदर। तो अभी आप लोगों को पहले दिखाते हैं, चीकू से शुरुआत करते हैं। तो देखो यहाँ पे चीकू बैठी हुई है, अपना खाना पीना खा के ठंड में मज़े से बैठी हुई है यहाँ पे। और किचन का ना मैंने गैस वैस जितना है जो साफ़ वगैरह करके रख दिया है। तो मैंने यहाँ पे बनाया था जो रात में मटर आलू ना, तो वो भी मैंने गर्म करके रख दिया है कि हम लोग अभी नाश्ते में ये कर लेंगे, फिर लंच में देखते हैं क्या बनाएं। और बर्तन अभी मैंने धोया नहीं है गाइस, बर्तन अभी छोड़ दिया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा पहले थोड़ा झाड़ू पोछा कर लिया जाए तो फिर बर्तन का काम खत्म करते हैं। तो यहाँ कर देते हैं लाइट की ऑफ, बिजली की बचत, और अंदर लेके चलते हैं हम आपको। तो ये देखिए यहाँ पे भूमि अभी पढ़ाई कर रही थी, तो यहाँ पे इसकी मैंने किताब कॉपी यहाँ रख दी है, क्योंकि अभी वो कीशू को तैयार कर रही है। तो कीशू हो गए तैयार माही? तो ये देखो यहाँ पे मेरे लल्ला हो गए हैं तैयार। तो जल्दी से बोल दीजिए यहाँ पे मेरे कीशू को राधे राधे, क्योंकि सर्दी बहुत है। तो यहाँ पे देखो कीशू को भी हम लोगों ने स्वेटर पहना रखा है, टोपी पहना दिया है, मोरपंख बांसुरी उनको सब दे दिया है। और हम लोग देखो यहाँ पे इनके भी कपड़े मैंने धो के यहाँ रखे थे, तो ये सुखाने के लिए रखे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि गाइस क्या है ना कि मतलब धूप बिल्कुल नहीं आ रहा है। और अभी यहाँ पे लगाना है कारपेट फोल्ड करके मुझे झाड़ू। तो ये इसकी शुरू हो चुकी है मस्ती। और मेरी प्यारी सी छोटी बेटी अभी देखो दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो ये यहाँ पे ये सो रही है, और सोते हुए ज़्यादा क्यूट लगती है, क्योंकि अभी जब सो रही है तो मैंने कहा कि चलो काम कर लिया जाए फटाफट। तो अभी लेके चलते हैं, अब आपको बाहर का वेदर दिखाते हैं थोड़ा सा क्योंकि बाहर का वेदर गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है यहाँ पे। और ये देखो मैंने धोने के लिए रख रखे हैं यहाँ पे कपड़े, क्योंकि अभी मुझे ये ना पानी से निकालना है। मशीन में तो सिर्फ घूमने का काम करता है ये, और जब मुझे धोना होता है तो मैं डायरेक्टली मतलब यूँ वैसे नहीं करके धोती हूँ इनको ना, पानी से निकाल के 3-4 बार अच्छे से, तब इसे मैं ड्रायर करती हूँ, ताकि इसका जो सर्फ है ना सारा अच्छे से निकल जाए। और अगर डायरेक्टली करूँगी तो सर्फ रह जाता है और फिर जल्दी से गाइस कपड़े फटने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ हो रहा है मेरा बालकनी पूरा गीला गीला। और देखो बाहर का वेदर देखो, यहाँ पे बहुत ही अभी ठंड है इस समय पे। और देखो लोगों ने अभी यहाँ पे धूप तो आई नहीं रही है, और लोगों ने यहाँ पे ना कपड़े सुखाने के लिए रख रखे हैं कि थोड़ा सा हवा ही लग जाए गाइस, कि हवा में थोड़ा सूख जाए। और देखो कोई बच्चा खेलता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे। तो लेके चलते हैं बंदर आप लोगों को। देखा है बाहर इतना ठंडा मौसम हो रहा है, और मुझे कपड़े भी धोने हैं, पानी से भी निकालना है। और क्योंकि गीज़र अभी इस समय मेरा हो गया है ख़राब, गीज़र में भी ना गर्म पानी आ नहीं रहा है, तो मुझे गैस में गर्म पानी करके करना पड़ रहा है। और बच्चों को भी वैसे नहलाना पड़ रहा है। रॉड भी है, रॉड लगाने में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि करंट वगैरह का थोड़ा सा होता है, मुझे उन सब चीज़ों से भाई बहुत डर लगता है करंट से। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो गैस में पानी गर्म कर लेते हैं। और कपड़े धोने के लिए मैं गर्म पानी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इतने सारे मैं गर्म पानी कहाँ से लेकर आऊँगी गाइस, कि मतलब बहुत सारे कपड़े हैं और इतने कपड़ों में गैस में पानी गर्म नहीं हो सकता है। तो मुझे ठंडे ही पानी में उनको निकालना पड़ेगा सारा। और बर्तन भी मुझे जो है वो ठंडे पानी से धोना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने किचन में गीज़र लगा तो रखा है गाइस, पर वो सिर्फ नाम के लिए है। और मैं 2 सर्दी जा चुके हैं मेरी, ये तीसरी सर्दी है। और ये तीसरी सर्दी में भी मैं क्या कहते हैं बर्तन जो धोती हूँ ना, वो ऐसे ही ठंडे पानी से धो रही हूँ। क्योंकि जो अब जब मैं जैसे गीज़र ऑन करती हूँ ना, तो ऊपर से ना पानी गिरने लगता है गाइस, क्योंकि मेरे खुद के ही घर में प्लम्बर होके भी उन्होंने ढंग से किया नहीं है काम, और वो पानी टपकता है। और फिर उसमें जब टपकता है तो प्लग में ना करंट आ जाता है, तो मेरे नलके में, और जो करंट एक बार मेरी किट्टू को लग भी चुका है, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ उसे। और मैंने कहा रिस्क नहीं लेना है भाई, बच्चों को करंट लगने का डर रहता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठंडे पानी से बर्तन वॉश कर लूँगी, कोई बात नहीं। और अभी बर्तन भी धोना है, घर में झाड़ू पोछा भी करना है, कपड़े भी धोना है, बच्चों का लंच बनाना है। तो सारे काम अभी एक साथ मुझे सारा फटाफट यहाँ पे निपटाना है। और आज है बच्चों का 1:30 बजे से ट्यूशन है 2 बजे का ट्यूशन है, क्योंकि कल 1:30 बजे का था, तो मैं 1 बजे उन्हें लेके गई थी ट्यूशन। और आज इसलिए सर ने 2 बजे का रखा है, तो 1:30 बजे लेके निकलूंगी ट्यूशन, तो 3 बजे तक आएंगे। तो चलिए आप लोगों को पूरा प्रॉपर तरीके से मैं अपना दिखाती हूँ मेरा आज का रूटीन, इस कड़कड़ाती ठंड में कैसे मैं काम कर रही हूँ गाइस छोटे बच्चे के साथ। और जिससे कि बच्चे भी अभी घर पे ही हैं, अब स्कूल की जब से छुट्टियां पड़ी है तो बच्चे घर पे ही है। ज़्यादा आप लोगों को पता है बच्चे बहुत शरारत करते हैं, परेशान करते हैं, फिर उनका होमवर्क है, ट्यूशन है, सारा कुछ है, और पेपर भी है अभी स्कूल खुलते ही। तो चलिए आप लोगों को और दिखाते हैं, तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में, कहीं मत जाइएगा गाइस। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। 3 घंटे की नींद के बाद अब मम्मी आ गई झाड़ू मारने। 3 घंटे के बाद करना तो मुझे ही है सारा। कारपेट में झाड़ू लगा दूंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगाना है, कारपेट हटा के फिर। और सोचो कि छोटे बच्चे के साथ मुझे कितना सारा काम करना पड़ता है, ऊपर से एक बच्चा नहीं है, 4-4 बच्चों को संभालना पड़ता है गाइस यहाँ पे। और हमें आप एक मम्मी को भी संभालना पड़ता है। मम्मी होगा तो तुम संभालते हो बेटा, तुम्ही से तो मम्मी संभलती है ना। चलिए और आगे आप लोगों को दिखाते रहते हैं।
तो गाइज़ मैंने अंदर कमरे में तो झाड़ू लगा लिया था, तो अब आ गए हैं हम लोग यहाँ पे बाहर झाड़ू लगाने। तो देखो माही आके बाहर पढ़ने लग गई थी, और ये तो मेरी एक ही पोजीशन में बैठी रहती है यहाँ पे चीकू, ये हटती नहीं है, क्योंकि अब ना इसको ना अंदर घुस के बैठने का मन नहीं करता है। तो मैंने कहा कि चलो इसका खाना वगैरह ढंग से रख दिया जाए यहाँ पे। तो अब देखो मैंने लगा लिया यहाँ पे झाड़ू, और आ गई हूँ मैं यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। मैंने कहा कि बर्तन भी धो लेते हैं, क्योंकि बहुत ठंडा पानी था गाइज़ यहाँ पे, और बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि नाश्ता वगैरह का सब कुछ था। तो मैंने कहा चलो अब एक एक करके बर्तन मांज लिया जाए यहाँ पे। और पानी ना मतलब टंकी का आ रहा था ना, तो बहुत ठंडा आ रहा था, क्योंकि मैंने ना मोटर भी नहीं चलवाई थी, तो ठंडा ठंडा पानी आ रहा था। बहुत ही दिक्कत हो रही थी पानी में हाथ लगाने में, पर क्या करें, अब मजबूरी है गाइस, धोना तो पड़ेगा ही। बर्तन नहीं धोएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मैं बच्चों से ठंड में ना, मैं सच बताऊँ ना, मैं बर्तन नहीं धुलवाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चों को मेरे ठंड लग जाए। क्योंकि वैसे तो किट्टू और माही मेरे बर्तन धो लेते हैं, बट अभी सर्दियों में मैं नहीं देती हूँ। तो चलिए आगे आप लोगों को और दिखाते हैं। तो देखो ये पीहू सो रही है अभी झूले में, और अंदर की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। तो जल्दी से बोली मेरी कीशु को राधे राधे, क्योंकि देखो वो भी तैयार होके बैठ गए हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो अब घर का काम भी निपट गया है फटाफट, और ये कपड़े का भी मैंने लगा के ही रख रखा था कि अभी कपड़े भी धोने हैं। और यहाँ पे देखो मैंने बर्तन भी धो ही रही हूँ, तो अब हो गया। देखो मेरे बर्तन धुल गए हैं सारे यहाँ पे। तो अब बर्तन का काम ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा कि चलो अब बाहर जाके ना कपड़े भी अब निकाल लिया जाए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ना पानी का पाइप हटा दिया है, क्योंकि मुझे अब कपड़े निकालने हैं सारे यहाँ से। तो इसी तरीके से देखो मैंने यहाँ पे पाइप हटा के सारा रख दूँगी अलग गाइस, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा था, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही थी। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि आज मेरे कपड़े सूखेंगे कि भी नहीं सूखेंगे, क्योंकि ड्राई तो हो जाता है, बट वही है ना, अब अगर धूप ना लगे तो फिर कपड़ों में नमी नमी तो रह ही जाती है हल्की सी। तो यहाँ देखो मैंने सारे कपड़े अब अपना निकालना शुरू कर दिया। कपड़े भी ऐसे उलझ जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है निकालने में भी। तो मैंने यहाँ पे देखो कपड़े निकाल दिए हैं, और अब कर रही हूँ पानी से वॉश, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि मैं पानी से ही वॉश करके ही ड्राई करती हूँ हमेशा। और इसी तरीके से देखिए मैं 2-3 बार पानी से निकाल देती हूँ, निकालने के बाद ही मैं ड्राई करने के लिए रखूँगी। क्योंकि ना टंकी में पानी भी ख़त्म हो रहा था, तो फिर मैंने मम्मी को आवाज़ लगा के बोला कि मम्मी मोटर चला दो। तभी फिर उसके बाद चलाने के बाद मैंने कपड़े सारे धो लिए। और यहाँ आ गई हूँ मैं बच्चों के बाल बनाने के लिए, कि अब ट्यूशन जाने का भी समय हो रहा है। तो मैंने कहा चलो पहले तेल लगा के कंघी कर दिया जाए यहाँ पे बच्चों की। मेरी यहाँ पे रख दिया है, देखिए तवा रख दिया है रोटी बनाने के लिए, यहाँ चाय रख दी है पीने के लिए, क्योंकि ठंड लग रही है। और आप लोगों को पता है सर्दियों में ना चाय बहुत अच्छी लगती है इस समय पर। तो चलिए बना लेते हैं अपनी रोटी और चाय बना लेते हैं साथ में, तो करते हैं अपना लंच एंजॉय, हम दिखाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे देखो गाइज़ आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो चाय पी लेते हैं, अब मुझे भी लग रही है ठंड यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो अब चाय बना लेते हैं, चाय बनाकर पियेंगे। और बट मेरा ना चाय ऐसे ही रह गया था, मैंने चाय बना तो लिया पर मैं पी नहीं पाई थी, क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो रहा था। तो मुझे चाय छोड़कर यहाँ पे जाना पड़ा। मैंने कहा कि अब चलो बाद में आएंगे तो पियेंगे, और टाइम भी हो गया था, क्योंकि घर का काम इतना सारा हो गया था बच्चों के साथ मेरे यहाँ पर। गाइस बच्चों को छोड़ाते हैं ट्यूशन, और देख सकते हो आप यहाँ पे गाइस पता है कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा सा डिनर तैयार करा था अपनी मम्मी के लिए, देखो। तो चलिए ये अभी व्लॉग बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो देखो अभी किट्टू दे रही है चीकू को यहाँ पे अभी खाना। तो चलिए अब हम इसे बच्चों को छोड़कर आ जाते हैं ट्यूशन, और माँ पीहू को दे देते हैं मम्मी को, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है तो इसे बाहर लेके जा नहीं सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को और दिखाते हैं आगे। तो ये देखिए मैं निकल चुकी हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए ट्यूशन, और यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे आप लोगों को हाय अभी। चलिए गाइस अब मैं बच्चों को लेकर आ जाती हूँ, और पीहू को छोड़कर आ जाती हूँ नीचे मम्मी के पास, और फिर बच्चों को लेने जाती हूँ मैं ट्यूशन। तो अब हो गया उनका टाइम, हो गया है 3 बज चुका है। तो चलिए चलते हैं लेने। तो ये देखिए बच्चे सामने से ना रोड क्रॉस कर रहे हैं, और मैं सामने ही खड़ी हूँ। मैं उन लोगों को इशारा दे रही हूँ कि अब आने का है बच्चों। तो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो रोड क्रॉस वगैरह अब इनको खुद को आना चाहिए करना। और क्योंकि अब थोड़े दिनों के बाद फिर मैं भी इनको छोड़ दूँगी कि ट्यूशन में खुद ही आना जाना ये लोग करे। तो चलिए और आप लोगों को दिखाते हैं ऐसे आगे। छोड़ दिए अभी, क्योंकि अब हो चुका है 4 बज गया है। तो मैंने अभी बर्तन अभी छोड़ दिया है, क्योंकि अभी शाम का भी खाना वाना बनाना है, और आज बनेगा पालक आलू। तो अभी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा चाय पी लेते हैं पहले। तो मैंने देखो बच्चों को भी लेकर आ गई हूँ ट्यूशन से, और यहाँ पे मैंने देखो बना लिया है चाय, और साथ में मैंने यहाँ पे ले लिया है देखो गाइज ब्रेड ले लिया है, और ब्रेड में मैंने लगा रखा है यहाँ पे मलाई।
तो खाने अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि आज मैंने ना लंच बहुत ही जल्दी में किया था गाइज़ यहाँ पे मैंने। तो मैंने कहा कि चलो अब थोड़ा सा चाय पी लिया जाए और यहाँ पे क्या कहते हैं ब्रेड खा लिया जाए मलाई के साथ। तो आज का व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखो मेरी पागल लड़की आ गई है फिर से। और चलिए मिलते हैं गाइस अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, और जो मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो गाइस, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक करो। और पता नहीं आप लोगों को तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप लोगों के लाइक में ना पैसे लग रहे हैं, इसलिए आप लोग लाइक करना चाहते नहीं हो, या लाइक करना आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वीडियो देखकर आप लोग आगे बढ़ जाते हो। तो प्लीज़ यार लाइक करो, भर के लाइक करो। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।